खबर बांदा से है, जहां पर सहकारिता मंत्री ने सड़क दुर्घटना के घायलों से मुलाकात करके उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि कल हुई सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आपको बता दें कि सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। खबर चित्रकूट से है। चित्रकूट के मानिकपुर विकासखंड की चुरहे केसरुआ ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए बारिश का पानी बड़ी परेशानियों की वजह बन जाता है। बच्चों के सामने परेशानियों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। बारिश से स्कूल के मैदान में पानी भर जाता है, जिसके चलते बच्चे को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस मामले से प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। कौन से स्कूल है ये? जैसे जब पीछे पानी भर जाता है, जब क्लासरूम जाने के रास्ते में, फिर कैसे जाते हैं आप लोग अंदर? पैर में चप्पल लेकर नंगे पैर जाते हैं। तो इसमें आपकी ड्रेस भी गंदी हो जाती होगी। कब से है ये ऐसा? कब हो जाता है ऐसा ये? जिस दिन पानी बरसता है। अच्छा, इसमें उनकी ड्रेस क्या कहेंगे? जाते हैं और जब भी ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पानी भर जाता है। ये देखो काफी दिनों से हम लोग देख रहे हैं, बड़ा हुआ है। क्या अवगत नहीं कराया गया प्रशासन को? स्कूल से अवगत कराया गया, लेकिन अभी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो काफी तकलीफें होती हैं मतलब यहाँ हाँ, तकलीफें बहुत होती हैं। आपका नाम शुभ? शिव मोहित। कौन सा विद्यालय है? प्राथमिक विद्यालय सुअरगढ़। और अब खबर बांदा से सामने आ रही है, जहां पर नौनिहाल बच्चों के साथ शिक्षा विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बबेरी तहसील के प्राथमिक विद्यालय पर शिक्षक देर से आते हैं, जिस वजह से बच्चे देर तक विद्यालय के बाहर बैठने को मजबूर हैं। वहीं बच्चों का कहना है कि शिक्षक कभी भी समय से नहीं आते हैं। नीरज, कहाँ पढ़ते हो? यहीं कौन से हैं? प्राथमिक विद्यालय। अच्छा बेटा, कितनी देर से खड़े हो यहाँ पे? 1 घंटा से। अच्छा, काहे खड़े हो? मैम नहीं आई। तो मैम ऐसे आती हैं क्या? कै बजे तक आती हैं मैम? 9-10 बजे। तो 9 तो बज ही रहा है। कभी 9 कभी 10 बजे आती हैं। जी। कितनी दिक्कत होती है, तुम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते? न दूध मिलता, न सर न दाना मिलता, न पैसा मिलता, नहीं मिलता सर। खाना वाना नहीं मिलता? खाना मिलता है सर, खाना मिलता? न दूध मिलता। खबर उज्जैन के माहितपुर से है, जहां पर उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ऊर्जा समारोह संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि ये समारोह आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में उत्कृष्ट विद्यालय के बच्चों ने बिजली की कमी और उसके उपयोग के बारे में एक नाटक प्रस्तुत किया। इसी के साथ बाहर से आए लोक संगीत कलाकारों ने मनमोहक नृत्य और लोक संगीत प्रस्तुत किया। भारत सरकार योजना के तहत ये कार्यक्रम प्रत्येक जिले में 2 स्थानों पर होना है, जिसमें उज्जैन जिले के माहितपुर तहसील में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा सरकार द्वारा पिछले 8 सालों में मिली उपलब्धियों के बारे में भी बताया गया। आज के जो हमारा कार्यक्रम था, उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य, ये भारत सरकार की ओर से पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था और 25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में ये पूरे देश भर में कार्यक्रम बना है। आज इसका अंतिम दिन है। आज प्रधानमंत्री जी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर को संबोधित भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारा ये कार्यक्रम था और देश भर में एक जिले में हमारे 2 कार्यक्रम होने थे। उसमें से हमारा उज्जैन जिले में ये माहितपुर को विशेष रूप से चयन करके यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य ये था कि पिछले 8 सालों में जो हमने विद्युत क्षेत्र के में जो उपलब्धि हासिल करी है, नए सब स्टेशन बनाए हैं, लाइनों का विस्तार करा है और उसी के परिणाम स्वरूप हमारा जो खास तौर से जो सिंचाई का जो सेक्टर है, उसमें हम अच्छी बिजली 10 घंटे की दे पाते हैं, जिससे कि हमारे फसलों का उत्पादन में वृद्धि हुई है, गेहूँ के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। और 24 घंटे का जो हमारा हर गांव में विद्युत सप्लाई के जो हमने फीडर निर्मित करे थे, उनको भी हम 24 घंटे का विद्युत प्रदाय देने में सफल हो रहे हैं। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर 2 वाहनों की भिड़ंत हो गई, जिसकी चपेट में आने से एएनएम पद पर तैनात महिला घायल हो गई थी। दुर्घटना के बाद घायल महिला को स्थानीय लोगों की मदद से सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने हालत गंभीर देखते हुए आगरा रेफर कर दिया, जहां जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
आपको बता दें कि महिला टूंडला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम के पद पर तैनात थी। आपका? मेरा नाम सोमनाथ है। अच्छा, क्या घटना हुई यहाँ पे? अरे वो लड़की आ रही थी गाड़ी लेके, पीछे तो मोटरसाइकिल वाले में एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, लड़की काय पे थी? एक्टिवा है। अच्छा, तो बाइक वाला कहाँ गया? बाइक वाला भाग गया, हम तो लेडीज को उठाने गए थे तो उनको भाग गया वो। अच्छा, आओ कहाँ भेजा गया लड़की को? जहाँ में गई है ब्लॉक में, तम्बू में रख भेज दिया। खबर हमीरपुर से सामने आ रही है, जहां पर हरे भरे पेड़ों को ठेकेदारों द्वारा धराशाही किया जा रहा है। बिना लाइसेंसधारी ड्राइवर पेड़ों को विलुप्त करने में बड़ा किरदार निभा रहे हैं। हरे भरे पेड़ों को अवैध तरीके से तेजी से काटा जा रहा है। लकड़ी कटाई और आरा मशीनों की मात्रा भी बढ़ गई है। वन विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आपको बता दें कि बिना लाइसेंसधारी ड्राइवर शराब और गांजे के नशे में राह चलते लोगों के लिए बड़े हादसे को भी निमंत्रण दे रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला सुमेरपेर और पंगरी के पास का बताया जा रहा है। खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां पर किसानों को जागरूक करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि नवाबगंज फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्यों की बैठक में प्रबंध निदेशक राज्य मुख्य विकास उत्पादक संगठनों के बारे में लोगों को जागरूक कर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर कोटेदार यूनियन के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक की गई। आपको बता दें कि ये बैठक राजेपुर गेहूं क्रय केंद्र पर की गई। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष ने बताया कि जो अराजकता कोटेदारों के साथ की वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच की जाए। आपको बता दें कि कोटेदार 2 अगस्त को जंतर मंतर में शामिल होने दिल्ली जाएंगे। जनपद फर्रुखाबाद का जिलाध्यक्ष हूँ और हाल में ही मुझे एक और भी जिम्मेदारी दी गई कि मैं कानपुर मंडल का प्रभारी बनाया गया हूँ। तो मेरा उस संबंध में कोटेदार के संबंध में ये कहना है कि अगर कोटेदार की शिकायत थी और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जांच हो रही थी तो उसको जांच होने देते और जांच होने के उपरांत अगर विक्रेता दोषी था तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती। उसमें किसी प्रधान के द्वारा या किसी अराजक तत्व के द्वारा यदि जांच को प्रभावित किया गया तो ये बहुत ही खेदजनक है और निंदनीय है। 2 अगस्त को कहाँ प्रदर्शन होगा, क्या 2 अगस्त को हम लोगों का दिल्ली में कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उसमें सभी प्रांतों के विक्रेता वहाँ पहुँचेंगे जंतर मंतर पे। राशन बंद लेको क्या मामला हुआ है? राशन बंद केवल राशन बंद जो है वो जनपद फर्रुखाबाद का है। जनपद फर्रुखाबाद में राशन बंद केवल ये जो घटना कोटाली नंगला में हुई है, इस घटना के विरोध में जब तक इसकी जांच होकर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम लोग विकल्प खबर तेलंगाना के कुतुबुल्लापुर से है, जहां पर जगतगिरी गुट्टा एरिया में एमएलए केपी विवेक नंदा ने एचएमडीए डिपार्टमेंट का दौरा किया और एचएमडीए से कहा कि यहां पर कई सालों से कब्रिस्तान, मसान वाटिका और मेडिकल कॉलेज के लिए जगह दी गई थी, जिसके लिए एचएमडीए अपना काम करे ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करने पड़े। आपको बता दें कि इस दौरान कई एरिया लीडर्स भी मौजूद रहे। आगरा की थाना संयोग पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने लगभग 1 क्विंटल 40 किलो गांजा बरामद किया गया है और साथ ही अवैध गांजे की तस्करी करने वाले 6 आरोपियों को भी दबोचा गया है और इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल हुई कार भी पुलिस ने बरामद कर ली है। खबर बलरामपुर से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास के सभागार में मत्स्य विभाग के अधिकारियों और लाभार्थियों के साथ बैठक की। वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने का निर्देश भी दिया। संजय निषाद ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 31 जुलाई को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। प्रचार विस्तार न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को योजना की जानकारी नहीं हो सकी थी। उन्होंने बताया कि 16,000 लोगों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 250 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। महिला को कोई भी महिला उसी
हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि मत्स्य संपदा योजना में प्रधानमंत्री की संपदा 16,000 आबादी को हम देंगे। यूपी में 16,00,000 उत्तर प्रदेश में। और अभी माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद मिला कि पहली बार है। दिल्ली में तो 30,000 करोड़ में पूरे देश के लिए ही था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मुख्यमंत्री संपदा योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, विशाल कोट योजना के इनको बिजली की उत्पादन क्षेत्र के अंदर इनको सब्सिडी करके लाभों को देने। सबसे महत्वपूर्ण बधाई दूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को कि पहली बार 70 साल से जो मथुरा समुदाय विकसित था उसे भी मथुरा कल्याण कोष की स्थापना की है। इनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिल जाए, ये भी विकास धारा से जुड़ जाए। इनके बच्चे कोचिंग करके पढ़कर लाइब्रेरी बनाकर इनके बच्चों को नियम कर CID बनने की सपने साकार किया। इसके लिए हमारा समाज, हमारा समुदाय है, मथुरा समुदाय के लिए बहुत ही आभारी है सरकार। 70 साल खबर रीवा से, जहां पर 19 कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। आपको बता दें कि महापौर पद के लिए कांग्रेस से अजय मिश्रा ने भी शपथ ग्रहण की और इसके बाद नवनिर्वाचित महापौर ने शिव मंदिर पर पूजा अर्चना की और पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की और अपने आने वाले कार्यकाल के बारे में भी जानकारी दी। 7 साल बाद नगर निगम की शहर सरकार निर्वाचित हुई है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने भारी बहुमत दिया। हमारे पार्षद आए, आप लोगों ने पूरे इस समर में जो चुनावी चला, आप लोगों का इतना सहयोग मिला जिसका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। बड़ी अपेक्षाओं के साथ रीवा की जनता ने कांग्रेस पार्टी का महापौर चुना और पार्षदों को चुना। हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। रीवा शहर को महानगर बनाने की स्थिति में हम अभी नहीं थे। जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के 23 साल निर्वाचित महापौर थे, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम शहर को एक महानगर बोल सकें। पहला काम तो देखिए ऐसा है कि जो सड़कें टूटी हुई है उसका जल्द से जल्द निर्माण करने की कोशिश करें। दिक्कत ये है कि पानी की महीना का अनुभव जाता है। सबसे बड़ा काम तो हमारा ये रहेगा कि निर्माण कार्य पे फोकस करेंगे। जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो टैक्स देते हैं कि हमारे घर के सामने की सड़क नाली ठीक रहे, साफ सफाई हो, नालियां बजा रही हैं, गंदगी भरपूर है, तो पहला काम तो हमारा फोकस ये रहेगा, जो ये हमारा बड़ा काम रहेगा। दूसरा हमारा फोकस सबसे बड़ा रहेगा जो आपने जल की बात की। पानी के लिए हम लोग लगातार संघर्ष किए हैं। 55 एमएलडी के फिल्टर प्लांट होने के बाद 60,000 घरों में कनेक्शन है, जबकि कम से कम 125 घरों में होना चाहिए। हम पानी की ऑडिट कराएंगे, उसके लिए हमने कंपनी से बात भी कर ली। नाले के लिए एक कंसल्टेंट अपॉइंट करेंगे और वो कंसल्टेंट हमारे को बताएगा कि रीवा शहर का ढलान किधर है, कहाँ पानी बहेगा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपी युवक ने युवती की मांग भरकर युवक ने महिला से शारीरिक संबंध बनाए। वहीं कुछ महीने बाद युवक ने बिना बताए दूसरी शादी रचा ली। पीड़ित महिला से युवक ने 6 महीने पहले ही बात बंद कर दी थी, जिसके बाद पीड़ित महिला ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। ये ग्राम बीड़ा सिमरिया की रहने वाली एक 30 वर्षीय युवती है। इसके साथ एक
ग्राम भटवा का रहने वाला युवक है, जो 3 साल पहले इसके साथ जान पहचान करके और इससे शादी का झांसा देकर इसको गसावन मामा लेकर गया था। वहाँ इसकी मांग में सिंदूर डाला और उसके बाद उसके ही परिजन जो ग्राम बरहों में रहते हैं उनके घर जाकर सुनसान घर में इसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था। उसके बाद लगातार लड़की से अलग अलग जगहों पर ले जाकर शादी करने का झांसा देकर इसके साथ दुष्कृत्य किया, जिस पर कल दिनांक को लड़की ने रिपोर्ट की थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।